महान आत्मा जन्म लेगी और जो लोक कल्याण के लिए धरती पर आएगी। निरंजन नाथ ने कहा, परंतु सबसे बड़े पुत्र को मुझे सौंपना होगा और संतान को प्राप्ति के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। निरंजन नाथ की बात मानकर गोविंद सिंह ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे निरंतर भक्ति में लीन हो गए और साधु संतों की सेवा करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर मेरी कृपा से एक सिद्ध आत्मा जन्म लेगी जो धर्म और सत्य का प्रचार करेगी। इसके बाद कुछ समय बाद भभुता सिद्ध का जन्म हुआ और साथ में शेर सिंह जी, नरसिंह जी और अंत में एक पुत्री सिंगारो जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद निरंजन नाथ जी महाराज ने गोविंद सिंह को उनके वचन याद दिलाया, लेकिन गोविंद सिंह कहा कि अभी भभूत सिंह छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो, मैं इसे आपके पास भेज दूंगा। लेकिन गोविंद सिंह के बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन माता पिता का मन नहीं मान रहा था कि पुत्र को सन्यासी बनाए और निरंजन नाथ के साथ भेजे समय बीतता गया, परंतु भभूत सिंह को निरंजन नाथ के साथ नहीं भेजा। इसी दौरान निरंजन नाथ को गुस्सा आया और वो गांव पहुंचे और गुस्से से बोले, अंतिम चेतावनी नहीं तो बुरा होगा। गोविंद सिंह ने कुछ और समय मांगा। उसी दौरान भभूत सिंह और उनके दोस्त जंगल में बकरियां गायों को चराने जाते थे। उस समय रेगिस्तान में भयंकर सूखा था। जब भभूत गाय चराने जा रहे थे तो पिता गोविंद सिंह ने उस कालीनाडी के भयंकर जंगल जो हरा भरा रहता है उसकी तरफ जाने को से माना किया और वहां के जंगल में जो कोबरा सर्फ रहता है उसके बारे में बताया, कैसे वहां जाने वाले को डस लेता है और उस जंगल से आज तक कभी कोई वापस नहीं आया। यह सन के भभूत सिंह अपने दोस्तों के साथ गाय बकरियों को चरा